गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, मैं आपको पूरा इनपुट डिवाइसेस इसमें कंप्लीट करवा दूंगी। फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिसके थ्रू हम डाटा को एंटर करते हैं, यानी जिसके थ्रू हम अपना डाटा कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस इज एनी मशीन्स दैट फीड्स डाटा इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, जिसके जरिए हम डाटा इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में फीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप की इनपुट डिवाइसेस हैं। फर्स्ट है बेसिक इनपुट डिवाइसेस, नेक्स्ट है स्पेशल इनपुट डिवाइसेस। बेसिक इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो इसेंशियल होती हैं टू ऑपरेट अ पीसी आर कॉल्ड बेसिक इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मतलब जो ज़रूरी है कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए, इनके बिना हम कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल इनपुट डिवाइसेस। स्पेशल इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वो इनपुट डिवाइसेस जिनके बिना भी हम कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं, जो मतलब जिन जो ज़रूरी नहीं है, इतनी इसेंशियल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या आता है, डीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर वेरियस स्पेशल पर्पसेज। ये डिवाइसेस क्या होती है, स्पेशल पर्पसेज के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, इसमें क्या आ सकते हैं, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बेसिक इनपुट ऑपरेशन, दीज इनपुट डिवाइसेस, ये कई सारी हैं। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एंड वॉइस इनपुट डिवाइसेस। फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस है जिसके जरिए हम डाटा को एंटर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ सकता है, जैसे इसमें कीज़ होती है कई सारी। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब इसको हम किसी भी लैपटॉप के साथ या किसी भी कंप्यूटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, फर्स्ट लेटर कीज़ होती हैं। लेटर यानी 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, A टू लेके Z तक। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिट कीज़ होती है। आप अब देखो इस फिगर में, डिजिट कीज़ यानी जो नंबर्स हैं वो दो हैं, एक तो यहाँ पे 1 to 9 है। ठीक है, ऊपर तो क्या लिखा है, देयर आर 2 सेट ऑफ डिजिट कीज़, और एक यहाँ पे है, ये यहाँ पे काउंटिंग है। ठीक है, तो 1 ऑन द सेकेंड रो, मतलब सेकेंड रो यानी ये लाइन, इसको रोज बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज है, जो ऐसे लाइन होती है, ऐसे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये सेकेंड रो है फ्रॉम द टॉप। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इन्होंने कहा अदर इज अ न्यूमेरिक की पैड एट द बॉटम राइट, ये जो बॉटम राइट पे है ये। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल करेक्टर की। स्पेशल करेक्टर कीज़ क्या होते हैं, जो स्पेशल सिंबल्स को हम प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये साइन हो गया, इनमें से कोई भी साइन को हमें प्रिंट करवाना है तो हमें स्पेशल करेक्टर कीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ नंबर इसके ऊपर ये साइंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसको शिफ्ट के साथ जब हम क्लिक करेंगे तो ये साइन आ जाएंगे। नेक्स्ट है फोर्थ होता है नॉन प्रिंटेबल कंट्रोल कीज़, यानी जो प्रिंट नहीं होती, ऐसी क्या कौन सी कीज़ हैं, जैसे बैक स्पेसिंग हो गया, ये होता है। ठीक है, इरेज करने के लिए होता है। नेक्स्ट होता है एंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल, ये टैब बटन है। ठीक है, कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक का यूज़ किस लिए करते हैं, जब हम कैप्स लॉक बटन प्रेस कर देंगे तो इसके बाद जो भी लिखेंगे वो बड़े लेटर्स में आएगा। नेक्स्ट है शिफ्ट कीज़ है। ठीक है, ये सारी नॉन प्रिंटेबल होती हैं, यानी जब हम इनको क्लिक करेंगे यानी प्रेस करेंगे बटन को तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, कुछ लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो फंक्शन प्रोवाइड कर रही है ना। नेक्स्ट है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ क्या होती हैं, जिन पे F1 F2 F15 तक है ये काउंटिंग। ठीक है, ये F1 यहाँ पे आप देखोगे सबसे ऊपर F1 से लेके F12 तक है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन कीज़ है। जब इनको मतलब प्रेस करते हैं तो कोई फंक्शन परफॉर्म होता है, यानी जो कंप्यूटर में स्टोर है, यानी F1 पे कोई प्रोग्राम लिखा है वो मतलब कंप्यूटर में स्टोर है। ठीक है, जब हमने F1 पे क्लिक किया तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है, व्हेन एनी की इज़ प्रेस्ड एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज़ प्रोड्यूस्ड। जब हम एक इलेक्ट्रिक कोई की को प्रेस करते हैं तो क्या करता है, वो एक सिग्नल्स को आगे फॉरवर्ड करता है, मतलब भेजता है। कहाँ भेजता है, ये इनकोडर के पास भेजता है। इनकोडर क्या करता है, जैसे हमने कोई भी लिखा, ठीक है, 5+7 लिख दिया। ठीक है, और वहाँ पे हमने उसको इनकोडर के पास भेज दिया, तो इनकोडर क्या करेगा, 5 की जो बाइनरी उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, यानी 0 और 1 की फॉर्म में चेंज करेगा, और 7 को भी। ठीक है, फिर उसको सेंड कर देगा एन CPU के पास। नेक्स्ट है माउस। माउस क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। इट इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट यू कैन रोल अलोंग अ हार्ड दैट फ्लैट सरफेस। माउस क्या होती है, जिसके थ्रू आप देखोगे स्क्रीन पे ये मैं कर्सर मूव कर रही हूँ। ठीक है, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, इस माउस की हेल्प से हो रहा है। तो इस पूरे माउस को जब हम ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो ये कर्सर मूव होगा, जहाँ ले जाएंगे वो वहीं जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, एक हार्ड फ्लैट सरफेस यानी जो बिल्कुल प्लेन होता है उस पर हम इसको रोल कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं। इसका नेम कहाँ से ड्राइव किया गया, इसकी शेप से, यानी माउस जैसे माउस है, ठीक है, उसकी शेप है, तो इसलिए इसको हम माउस कहते हैं, माउस नेम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है कि माउस में 3 बटन्स होती हैं,
एक यहाँ एक यहाँ, एक ये रोलर होता है, इसको रोल करते हैं हम, ठीक है। और ये वायर्ड है, आप देख रहे हो कि यहाँ वायर को हम कनेक्ट करेंगे तो ये हमें चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये वायरलेस भी होते हैं, मतलब वायर नहीं लगी होगी, उसको सिंपल हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देंगे अपने कंप्यूटर से और उसको चला लेंगे हम। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एज माउस यूज़ होता है, माउस की जगह ही यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बॉल लगी होती है जो हाफ इंसर्टेड होती है, यानी हाफ अंदर होती है हाफ बाहर होती है। हमें इस बॉल को मूव करना होता है, तो हमारा कर्सर मूव करेगा, जैसे अभी कर्सर मूव कर रहा है तो जब हम इसको मूव करेंगे तो ऐसे ही मूव करेगा। ट्रैक बॉल इज़ कंसिडर्ड बेटर देन माउस, इट इज़ रिक्वायर्स लिटिल, मतलब देखो आप इसमें इसको पूरे को मूव नहीं करना कि पूरे को उठा के उधर ले जाओ, ये पूरे को उठा के इधर ले जाओ, सिर्फ हमें इस बॉल को मूव करना है, तो जो हमारे हाथ की मूवमेंट है वो कम हो गई ना, तो ये बेटर होता है। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस है। लाइट पेन से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर पे कुछ भी है, ठीक है, कोई मेन्यू है, कोई लिस्ट है, हमें उसमें से कुछ सिलेक्ट करना है, तो हम उसको मतलब सिंपल प्रेस करेंगे और वो सिलेक्ट हो जाएगा। और जब हम प्रेस करेंगे टच स्क्रीन पे, तो फिर जो हमारी टच होएगी ना, जो पेन की टिप, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या होता है, एक फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट होता है जो क्या करता है, स्क्रीन की लोकेशन को, यानी मतलब जहाँ पे हमने क्लिक किया, प्रेस किया, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसके सिग्नल्स को सेंड कर देगा सीपीयू को, क्योंकि तभी तो सीपीयू को पता लगेगा कि इस पर्सन ने लाइट पेन से यहाँ पे क्लिक किया है। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में क्या होता है, ये भी टच स्क्रीन होती है, ठीक है। ये एक टच, जैसे हमारा टच फ़ोन होता है वैसे टच स्क्रीन होती है। हम अपने टच फ़ोन में हाथ से हम चला सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐप पे क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाती है। ऐसी क्या होता है, टच स्क्रीन होती है कंप्यूटर, ठीक है, वहाँ पे हम जिस पे भी क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये फिंगर सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज़ मेनली क्या होता है, ये भी कर्सर मूव, कर्सर पोजीशन होना मॉनिटर स्क्रीन, ये भी क्या करता है, हमारे कर्सर को मूव करता है स्क्रीन पे। और ये मेनली कहाँ यूज़ होता है, कंप्यूटर गेम्स में यूज़ होता है। जो 3D गेम्स होती है वहाँ इनको यूज़ किया जाता है। इनको हम 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मतलब लेफ़्ट राइट और आगे पीछे, ठीक है। मतलब 4 डायरेक्शन में, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो स्टिक इज़ हैविंग अ स्फेरिकल बॉल एज इट्स बोथ। इसमें क्या होता है, एक स्फेरिकल यानी एक सफ़ेद रंग की बॉल होती है, ठीक है, अब लोअर और अपर हैंड पे होती है, ठीक है। इसको मेन कंप्यूटर्स गेम्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटाइजर्स। डिजिटाइजर्स क्या होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में चेंज करती है। एनालॉग यानी जो सिंपल रियल वर्ड वाली इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमारी वॉइस होगी, ठीक है, ये रियल वर्ड होगी, ठीक है। जब वो कंप्यूटर में चली जाती है तो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में होती है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कंप्यूटर है वो 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। उसे हम जो भी लिखेंगे, जैसे इंग्लिश में हमने लिख दिया दिस गर्ल इज़ प्लेइंग द गेम, ठीक है, मतलब ये लड़की खेल रही है, तो वो उसको समझ नहीं आएगा, तो क्या करता है, जो भी इनकोडर होते हैं या इंटरप्रेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको ना बाइनरी कोडिंग में चेंज कर देते हैं और फिर सीपीयू को सेंड करते हैं, तो सीपीयू को वो चीज़ समझ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है कि वो चेंज करता है, क्योंकि कंप्यूटर को तो हमें अब उसकी लैंग्वेज ही समझ आती है, तो हम जो भी लिखेंगे उसको चेंज करेंगे, तो इसलिए ये यूज़ होता है। दे कैन बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू क्रिएट अ पिक्चर और वट एवर द कैमरा हैड पॉइंटेड, मतलब इसका यूज़ हम पिक्चर्स को क्रिएट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। डिजिटाइज़र इज़ ऑल्सो नोन एज टैबलेट। डिजिटाइज़र को हम टैबलेट भी बोलते हैं, ग्राफिक टैबलेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डाटा को बाइनरी इनपुट में, यानी जो कंप्यूटर समझे उसमें चेंज कर देता है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर वर्क्स मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। स्कैनर किस लिए वर्क करता है, फोटोकॉपी मशीन की तरह वर्क करता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन सम इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन अ पेपर, इट इज़ टू बी ट्रांसफर टू द हार्ड डिस्क। ये कब यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई हमारा पेपर है, ठीक है, उसमें कोई पिक्चर है, ठीक है, हम उन्हें क्या करना है, उस पिक्चर को कंप्यूटर में डालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको स्कैन कर देंगे और फिर क्या करेगा ये, फिर जो भी हमारी पिक्चर थी उसको ले जाके हार्ड डिस्क में सेव कर देगा। आप देखोगे कई सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जब हमने उन्हें कंप्यूटर में फीड करना होता है तो उसको स्कैन किया जाता है, इसीलिए ये यूज़ होता है कि, क्योंकि हमारे वो तो पिक्चर है ना, तो वो क्या करेगा, डिजिटली फॉर्म में हमारे जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है उसमें सेव कर देगा, ठीक। ये क्या लिखा आगे, नेक्स्ट स्कैनर कैप्चर इमेजेस फ्रॉम द सोर्स विच आर देन कन्वर्टेड। वो ये कि वो सोर्स से क्या लेता है, इमेजेस को लेता है, फिर उसको डिजिटली फॉर्म में चेंज कर देता है और फिर उसको डिस्क में जाके स्टोर कर देता है। और इनको हम एडिट भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने कंप्यूटर में डाल ली वो इमेज, फिर हम उसको एडिट कर देंगे, फिर हम उसको प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR शीट्स होती हैं, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस आते हैं, उसमें से एक भरना होता है, ठीक है, तो वही चीज़ है। उनको कैसे चेक करते हैं, वहाँ पे पर्सन नहीं बिठाए होते, वहाँ पे हम मशीन का यूज़ करते हैं उन शीट्स को चेक करने के लिए,
ठीक है, तो इसका यहीं पे यही यूज़ है। इट इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर चेकिंग द आंसर शीट। ये स्पेशली किस लिए यूज़ होता है? आंसर शीट को चेक करने के लिए, जहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बार कोड रीडर। ये बार कोड होता है जो हमारी कई बुक्स पे लगा होता है। ठीक है, तो इसको रीड करने के लिए ये यूज़ होता है बार कोड रीडर। इससे हम ये इस पर लाइट प्रेस करते हैं, ठीक है, और ये रीड कर लेता है, और जो कंप्यूटर है उसमें जैसे ये वो है कनेक्टेड है, वहाँ पे सेंड कर देता है इन्फॉर्मेशन को। बारकोड रीडर स्कैन अ बारकोड इमेज, कन्वर्ट इट इनटू अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। रीड करेगा और उसको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर देगा, यानी नंबर्स या और लेटर्स की फॉर्म में। ठीक है, फिर कंप्यूटर को दे देगा जिससे ये कनेक्टेड है। नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इसमें क्या होता है, जो टेक्स्ट लिखे होते हैं बुक्स में उनको रीड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। स्कैन करता है, ठीक है, OCR स्कैन्स टेक्स्ट ऑप्टिकली करेक्टर बाय करेक्टर, करेक्टर बाय करेक्टर स्कैन करता है, कन्वर्ट करता है उनको बाइनरी कोडेड में, फिर उनको सिस्टम पे स्टोर कर देता है। ये किस लिए यूज़ होता है? रीडिंग पैसेंजर की टिकट्स को रीड करने के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटर प्रिंटेड बिल्स, यानी जो कंप्यूटर से हम प्रिंट करवाते हैं, कोई बिल हो गया क्रेडिट कार्ड का या कोई कंपनीज़ का हो गया, ठीक है, उनको रीड करने के लिए यूज़ होता है। ये यूज़ होता है जिप कोड को। ये पोस्ट ऑफिस में सर्विसेज में जो कोड, एक कोड होता है जिप कोड, उसको भी रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसका मतलब है कि ये बैंक में यूज़ होता है, ठीक है, और वहाँ पे जो चेक्स है उनको मेनली रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपने बैंक में ये देखा होगा, द बैंक कोड नंबर और चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन अ चेक। जो बैंक का नंबर होता है और चेक का नंबर, वो स्पेशली एक इंक, अलग सी इंक होती है, उससे ये इस पर लिखा होता है, तो उसी को रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो रीडिंग प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है वॉइस इनपुट डिवाइसेस। वॉइस इनपुट डिवाइसेस क्या है? जिससे हम वॉइस को एंटर कर सकते हैं अपने अपने मतलब कोई भी प्रेजेंटेशन है उसमें हम चाहते हैं कि हमारी वॉइस ऐड हो जाए, तो हम माइक्रोफोन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? डिस्प्ले द रिजल्ट। आउटपुट डिवाइसेस वही होती हैं जो रिजल्ट को डिस्प्ले करवाती है। फर्स्ट क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर डिस्प्ले यूनिट और स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ द मेन आउट, ये एक मेन आउटपुट डिवाइसेस है जो हमारी इंफॉर्मेशन को दिखाती है। ठीक है, इसको हम VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। यहाँ ये गलत लिखा गया, यहाँ पे विजुअल डिस्प्ले यूनिट आना था, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट, ये दो टाइप की होती है, कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब्स पे बेस होता है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है। कैथोड रे ट्यूब्स किस पे बेस होती है? कैथोड रे ट्यूब्स पे। ये ठीक है, ये साइंस में पढ़ा जाता है, इतना डीप में करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा बस पता होना चाहिए कि CRT डिस्प्ले किससे बना होता है? स्मॉल पिक्चर एलिमेंट से बना होता है, जिसको हम पिक्सल्स बोलते हैं। ठीक है, जितने पिक्सल्स छोटे होंगे उतनी हमारी इमेज अच्छी होगी। A finite number of characters can be displayed on a screen at once. स्क्रीन किस में डिवाइडेड होती है? डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ करेक्टर बॉक्सेस, मतलब छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, उन्हीं को हम पिक्सल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? डिस्प्ले करवाता है 80 करेक्टर्स ऑफ डाटा हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे ऐसे ये 80 करेक्टर्स करवाएगा, और वर्टिकली ऐसे सीधी लाइंस में ये 25 करेक्टर्स को डिस्प्ले करवाता है। एडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कि इसकी लार्ज साइज़ होता है, हाई पावर कंजप्शन होती है, मतलब पावर ज़्यादा लेता है, ये साइज़ भी बड़ा होता है। नेक्स्ट है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट रिड्यूस द वेट। ये उन डिवाइसेस को रेफर करता है जिसमें रिड्यूस वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होती है, वेट भी कम होता है, और पावर रिक्वायरमेंट भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू CRT। ठीक है, हम क्या करते हैं? इनको हैंग कर देते हैं, यानी टांग देते हैं दीवारों पे। ठीक है, या तो अपने हाथों में, ये छोटी भी आती है कि हम अपनी कलाई पर बांध लें। ठीक है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट है इमिसिव डिस्प्ले, सेकंड है नॉन इमिसिव डिस्प्ले। इमिसिव में क्या आता है? इमिसिव डिस्प्ले आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, जो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल को लाइट में। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा पैनल और LED। नॉन इमिसिव क्या होता है? नॉन इमिसिव डिस्प्ले यूज ऑप्टिकल इफेक्ट्स टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्सेज। ये क्या करता है? ऑप्टिकल इफेक्ट को कन्वर्ट करता है, जो सनलाइट से आती है उसको किसी और सोर्सेज में चेंज कर देता है। ठीक है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको क्या होना है? आउटपुट डिवाइसेस पता होनी चाहिए क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, फिर मॉनिटर का बता देना थोड़ा सा क्या होता है, फिर इसके दो टाइप बता देने हैं बस। ठीक है, और इनकी एक एक लाइन लिख देनी है, जैसे कैथोड रे ट्यूब है, एक दो लाइन बता दो। नेक्स्ट है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, उसकी एक दो लाइन बता दो। जैसे फ्लैट पैनल डिस्प्ले यहाँ से थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है, इतना डीप में नहीं करना। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? आप सबने प्रिंटर का नाम सुना ही होगा। प्रिंटर क्या होता है? जिससे हम प्रिंट लेते हैं। ठीक है,
जिसे हम हार्ड कॉपीज़ यानी पेपर पे प्रिंट आउट निकल जाता है उस वो होता है प्रिंटर, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, इमेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कर सकते हैं, कुछ पैराग्राफ है, ठीक है, कुछ भी डायग्राम हम उसको प्रिंट ले सकते हैं उसका, ठीक है। प्रिंटर कई दो टाइप के होते हैं मेन, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो आगे टाइप हैं, करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। करेक्टर में भी दो टाइप है आगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में दो टाइप्स है, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट में लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। टोटल कितने हो गए, 6 प्रिंटर्स हो गए, ठीक है। आप इसको बस नेम पता होना चाहिए और एक एक लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, एक हैमर यूज़ करता है, प्रिंट हैड टू प्रिंट द करेक्टर और इमेजेस। सिंपल एक लाइन पता होनी चाहिए कि ये क्या करता है, हैमर का यूज़ करते हैं, यानी ये रोलिंग टाइप होता है, सिलेंडर टाइप, ठीक है, जिसको हम ना क्या करते हैं, जो हमारे पेजेस है उस पर हिट करते हैं, यानी उसको मतलब ऐसे सर्कल सर्कल घुमाएंगे ना गोल गोल, तो जैसे ही जहाँ पे वो पेज पे टच करेगा वो प्रिंट हो जाएगा वो टेक्स्ट। इसमें फर्स्ट क्या था, करेक्टर प्रिंटर था, लाइन प्रिंटर था, ठीक है। करेक्टर प्रिंटर का हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ते हैं, ये पिक्चर है। इज इम्पैक्ट प्रिंटर होता है क्योंकि इम्पैक्ट का ही पार्ट है, ठीक है। करेक्टर इमेजेस प्रिंटेड बाय इट पैटर्न ऑफ डॉट, डॉट्स की फॉर्म में ये प्रिंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर, इन्वेंटेड बाय डेविड एस ली एट डियाल्बो डाटा सिस्टम। इतना नहीं करना, आप बस यहाँ से प्रिंटर की डेफिनेशन पढ़ लेना और ये टाइप्स पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटर के बाद ये सारे प्रिंटर्स की पिक्चर्स हैं। ये हो गया ड्रम प्रिंटर, ठीक है। यहाँ से पेज आएगा तो फिर ये जो जिस पे टच करता जाएगा वो प्रिंट होता जाएगा। ये चेन प्रिंटर है, चेन की फॉर्म में चल रहा है, यहाँ से हम पेपर डालेंगे और वो प्रिंट होता जाएगा, यहाँ से आप देखो। नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें लेज़र प्रिंटर आता है, ये लेज़र प्रिंटर है। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर आता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आपने देखा कि इससे जब हम लाइट जाती है तो जो भी सामने स्क्रीन होती है उस पर जो कंप्यूटर में चल रहा होता है वो सारा दिखने लग जाता है, यही है प्रोजेक्टर। क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइसेस होती हैं डैट इनेबल द यूज़र टू प्रोजेक्ट द आउटपुट ऑन टू अ लार्ज सर्फेस सच एज अ बिग स्क्रीन और वॉल, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट है मतलब वो सारा दिखाएगा, जो कंप्यूटर में चलेगा वो सामने जो भी बड़ी सी स्क्रीन है वहाँ पर चलेगा, ठीक है। स्पीकर होते हैं, नेक्स्ट है स्पीकर, स्पीकर भी हमें आउटपुट देते हैं क्योंकि हमें इसे सॉन्ग या कुछ भी म्यूज़िक सुन लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर स्पीकर यूजली रिसीव सिग्नल फ्रॉम द साउंड कार्ड, ये क्या करते हैं, कंप्यूटर के जो स्पीकर्स होते हैं वो साउंड कार्ड से सिग्नल को रिसीव कर देते हैं और उन्हें ऑडियो में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमें सुनाई पड़ता है, ठीक है। मोस्ट मॉनिटर एंड लैपटॉप कम विद इनबिल्ट स्पीकर्स, कई सारे मॉनिटर और लैपटॉप में स्पीकर पहले से ही होता है, हमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है हेडफोन, हेडफोन क्या होता है, ऑल्सो नोन एज ईयरफोन। हेडफोन वही होता है, ईयरफोन की तरह होता है जिससे हम कोई भी सॉन्ग या म्यूज़िक सुन सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये कई सारे साइज़ में होता है, ठीक है। और इसको हम वायर्ड भी आता है और वायरलेस भी आता है, ठीक है। बस इतने ही थे, 5 ही आपके आउटपुट डिवाइसेस। आपने सिंपल सिंपल इसके लिखने और 4-5 लाइनें, ठीक है, लिख लेनी है। इतना कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।